इंग्लिश में स्क्रिप्ट, स्पीच, वोकैबुलरी में लिपि या भाषा, उर्दू में लहजा या जबान। ये है स्टोरी टेलिंग का पांचवा सीक्रेट और बहुत इंपॉर्टेंट सीक्रेट, क्योंकि ये वरदान कुदरत ने सिर्फ और सिर्फ इंसान को ही दिया है। तो क्यों ना इसका मैक्सिमम बेनिफिट उठाएं और बन जाएं वर्ल्ड क्लास स्टोरी टेलर्स। हाय दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल सीक्रेट्स ऑफ स्टोरी टेलिंग। मैं हूं आपकी स्टोरी टेलर फ्रेंड शिवांगी और हूं अपना अगला सीक्रेट ऑफ स्टोरी टेलिंग, जिसका नाम है स्क्रिप्ट। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो कर लो फटाफट सब्सक्राइब, क्योंकि यहाँ मिलता है 100% जेन्युइन कंटेंट जो आपको स्टोरी टेलिंग से रिलेटेड कहीं और नहीं मिलेगा। दोस्तों, आजकल शार्क टैंक कौन कौन देख रहा है? मुझे लगता है जितने भी इंडियंस हैं, ज्यादातर शार्क टैंक इंडिया लोग बहुत पसंद कर रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं। मैं खुद देखती हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे उसका कंटेंट बहुत अच्छा लगता है। ऑफ कोर्स ये देखकर बहुत खुशी होती है कि इंडिया में एंटरप्रेन्योरशिप की इतनी लहर है, इतने टैलेंटेड लोग हैं। लेकिन इसके अलावा मुझे शो देखने में इंटरेस्ट आता है, क्योंकि मुझे शो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता है। उसकी बातें, उसका फ्लो उस शो का बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। और इसी से मुझे आपको एक बात बतानी है कि इस तरीके के जो शोज होते हैं ये सब स्क्रिप्टेड होते हैं। नहीं, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि इसका कंटेंट 100% स्क्रिप्टेड है या इसके पार्टिसिपेंट स्क्रिप्टेड हैं। मैं सिर्फ आपसे इतना कह रही हूँ कि इस शो में जो कंटेंट है, जो सीक्वेंस चलता है, जिस तरीके से बात की जाती है, जो प्रेजेंटेशंस दी जाती हैं, वो स्क्रिप्टेड होती हैं और प्रॉपरली रिहर्स्ड होती हैं। कभी आपने नोटिस किया है, जितने भी लोग आते हैं इनमें से कोई भी पब्लिक स्पीकर तो नहीं है, कोई भी पब्लिक स्पीकिंग तो नहीं करता है। कुछ गांव से भी आते हैं लोग, फिर भी विदाउट फंबल, विदाउट एनी लैक ऑफ कॉन्फिडेंस लोग इतने आराम से अपनी प्रेजेंटेशंस कैसे देते हैं? वो तभी हो पाता है, तभी पॉसिबल है जब उसको अच्छे से प्रैक्टिस किया जाए, जब एक स्क्रिप्ट फॉलो की जाए। और इसमें कोई बुराई नहीं है। मुझे नहीं लगता है कि अगर आपको किसी को परस्युएट करना है या किसी को कुछ प्रेजेंट करना है तो आपके पास स्क्रिप्ट होना कोई गलत बात है, बल्कि स्क्रिप्ट होना एक बहुत बड़ी पावर है। अगर आपके पास अपनी बात को कहने से पहले उसकी क्लैरिटी है तो इट इज द बेस्ट थिंग टू हैव। इनफैक्ट वही एक ऐसी चीज है जिससे आप सामने वाले को इम्प्रेस कर सकते हो, इन्फ्लुएंस कर सकते हो। तो अगर आप यूट्यूब इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हो और अपनी बातों से करना चाहते हो जादू, तो जरूरी है स्क्रिप्ट होना। अब हम बात कर लेते हैं स्क्रिप्टिंग के बारे में। स्क्रिप्टिंग क्या होती है और इसको कैसे करना चाहिए? देखिए, स्क्रिप्टिंग के ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ आने वाले दिनों में, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और बाकी एक जिस्ट में अगर मैं आपको बताऊं तो स्क्रिप्टिंग क्या होती है कि आपने जो बात कहनी है, जो प्रेजेंट करनी है, उसको पहले लिख लिया जाए। एक पॉइंट में पहले लिख लो, 2-3 सेंटेंसेस में लिख लो। लिखने के बाद और लिखते वक्त ये जरूरी है कि आप उसको पॉइंट वाइज लिखो, पॉइंटर्स बना लो। पॉइंटर्स बनाने से क्या होगा, आपके ब्रेन में ये चीज फीड हो जाएगी कि आपको ये चीजें बोलनी ही बोलनी है। इंपॉर्टेंस वाइज, सीक्वेंस वाइज उसके पॉइंटर्स बनाने के बाद 1-2 बार अपनी स्क्रिप्ट को रिहर्स कर लो, दिमाग में एक बार बोल लो। क्या होता है कि ज्यादातर जो प्रेजेंटर्स होते हैं, टीवी शो प्रेजेंटर्स होते हैं, वो भी अपने हाथ में बैक स्टेज पर उनके पास एक स्क्रिप्ट होती है जिसको वो रीड करते हैं और तब बोलते हैं। जितने भी हम शोज देखते हैं, कपिल शर्मा शो हो गया, कोई भी शो हो गया, उसमें वो सारे स्क्रिप्ट्स पर चलते हैं, सब स्क्रिप्ट्स पर होता है। तो ये ज़रूरी है कि हम अपनी बात को एक बार लिखें, उसको याद कर लें, मेमोराइज कर लें, थोड़ा सा एक बार रिवाइज कर लें और उसके बाद हम बोलें। रिहर्स करने के बाद बोलें। देखिएगा, ये करने से ये चीज़ है जिसको करने से आपकी बात में ना इतना वजन बढ़ेगा कि सामने वाले को लगेगा कि यार ये बंदा है जिससे बात करनी चाहिए, इसको काफ़ी नॉलेज है। लिखने से कुछ और चीज़ें भी होती हैं कि आपको जो बोलना है उसका आपको थोड़ा बहुत और भी नॉलेज मिलती है। आप थोड़ा रिसर्च करके लिखते हो तो वेल एंड गुड, इट्स द बेस्ट थिंग। अगर आप रिसर्च करके फैक्ट्स लिखते हो और उसके बाद उनको रिहर्स करके तब बोलते हो। तो वीडियो को एंड करने से पहले मैं एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट आपको और बताना चाहती हूँ, एक एग्जाम्पल देना चाहती हूँ। देखिए, जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं
वो सारे के सारे अच्छे वक्ता होते हैं, सभी बोलते हैं, सबको बोलना आता है, तभी वो पॉलिटिकल लीडर्स हैं। लेकिन फिर भी उनमें से ऐसे कुछ क्यों होते हैं चुनिंदा जो हमें याद रहते हैं या जिन्हें सुनना हमें बहुत पसंद होता है? वो इसलिए होता है क्योंकि उनकी स्टोरी टेलिंग बहुत अच्छी होती है। वो अपनी स्क्रिप्ट पर पूरा ध्यान देते हैं कि वो बोलने से पहले क्या बोलने वाले हैं, उसमें क्या स्टोरी सुनाने वाले हैं। पर्सनल स्टोरीज ऐड करना एक बहुत बड़ा बेनिफिट है। अपने भाषा में अगर आप बोल रहे हो, टू द पॉइंट बात करो, इधर उधर की इररिलेवेंट बातें मत करो। स्टोरी भी सुना रहे हो, टू द पॉइंट क्रिस्प स्टोरी सुनाओ और उसके बाद उसको एक कंक्लूड कर दो एंड में। रिलेवेंट बातें ना करें, कम बोले लेकिन रिलेवेंट बोलें। बोलने और अच्छा बोलने वाले की रिस्पेक्ट सब करते हैं, पूरी सोसाइटी करती है। कि बहुत रेज बने हुए हैं वो है सदगुरु, एक टाइम पर ओशो हुआ करते थे। अब ब्रह्म कुमारी शिवानी, जिनको मैं खुद बहुत अच्छे से कई बार सुनती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि उनकी बातें बहुत दिल को छू जाती हैं। बहुत सिंपल सिंपल तरीके से बातें करते हैं। गौर गोपाल दास, ये लोग क्या करते हैं, ऐसा क्या बोलते हैं, इनकी लैंग्वेज बिल्कुल सिंपल होती है, एकदम सिंपल इंग्लिश, सिंपल हिंदी, नॉर्मल बोलचाल की भाषा, फिर भी स्टैंड आउट क्यों करते हैं? क्योंकि इनकी स्टोरी टेलिंग बहुत अच्छी होती है। तो अपनी भाषा में, अपनी बोलचाल में स्टोरी टेलिंग को लेकर आए। देखिए आपकी भाषा और आपकी बातों पर कितना फर्क पड़ेगा और लोग होना शुरू हो जाएंगे आपसे इम्प्रेस। तो मुझे उम्मीद है आपको आज का ये वीडियो पसंद आया। अगर पसंद आया है तो लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को और वीडियो को मैक्सिमम शेयर कीजिए।